अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर टीचिंग चैनल में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इम्तिहान की तैयारी में खूब मसरूफ़ होंगे। आपकी तैयारी के पेश नज़र ही ये वीडियो बनाई गई है। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस बुक के तमाम इम्पॉर्टेंट MCQs हल करेंगे। 50 ऐसे MCQs जो हैं वो किताब से लिए गए हैं, जिनके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस 100% हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। चले स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट्स, 25 MCQs हम इस वीडियो में कवर करेंगे और 25 MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखते हैं जी, पहला सवाल है, which solutions are not reached through proper algorithms or work planning। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट समझनी है। स्टेटमेंट में वो ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जिससे पहले हम कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई एल्गोरिदम नहीं बनाते। ऑप्शन ए है प्रीपेयर्ड सोल्यूशन, ऑप्शन बी है कैंडिड सोल्यूशन, ऑप्शन सी है स्ट्रेटजाइज्ड सोल्यूशन, ऑप्शन डी है बेस्ट सोल्यूशन। तो ऑप्शन बी जो है वो दुरुस्त है, कैंडिड सोल्यूशन। द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लान्ड। दूसरा सवाल है, डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। ऑप्शन ए मैट्रिक्स, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट और ऑप्शन डी सोल्यूशन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। फ्लो चार्ट्स explains a process clearly through symbols and text। तीसरा सवाल है, which symbol in the flow chart is used to either start or end the flow chart। टर्मिनल, कनेक्टर, प्रोसेस, डिसीजन। स्टूडेंट्स, अभी आपने जो है वो स्क्रीन के ऊपर फ्लो चार्ट देखा, तो ऑप्शन जो है दुरुस्त वो है टर्मिनल। जो स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट को जाहिर करता है उसको हम टर्मिनल भी बोलते हैं। इट इंडिकेट्स स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स टू टेस्ट if the required solution is there। verification, algorithm, validation, flowchart। स्टूडेंट्स, हमने ये देखना है कि इसका आंसर जो है या तो वेरिफिकेशन होगा या वैलिडेशन होगा। सबसे पहले समझते हैं वेरिफिकेशन क्या होती है। स्टूडेंट, मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक एल्गोरिदम डिज़ाइन करें जो 3 वैल्यूज़ इनपुट के तौर पर ले और एट द एंड जो है उनका सम जो है वो रिज़ल्ट शो करवाए। अब जो है आपने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन कर लिया है और मैंने उसकी टेस्टिंग जो है वो ऐसे की है, पहले 2 वैल्यूज़ दी है तो वो 2 वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जैसे मैंने 3 वैल्यूज़ दी उसने एक्सेप्ट कर ली और उसका जवाब जो है वो मुझे दे दिया। तो ये वेरीफाई हो चुका है कि जो मेरा मतलूबा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया है। वो 3 वैल्यूज़ ले रहा है और उसका सम दे रहा है। दिस इज़ वेरिफिकेशन। और वैलिडेशन ये होती है कि अगर आपका जवाब जो है, जो रिज़ल्ट है वो मैच नहीं कर रहा तो वो वैलिड नहीं है। अगर जवाब करेक्ट है तो वो वैलिड है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसका जवाब है वेरिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास, इन आ डैश एरर द सॉल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। रैंडम एरर, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर। तो इसका जवाब है लॉजिकल एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस
B dot C, A dot B plus B dot C, A dot B dot C, A plus B plus C। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लस और डॉट से क्या मुराद है। यहाँ पर प्लस से मुराद है और ऑपरेटर, और डॉट से मुराद है एंड ऑपरेटर। अगर हम बूलियन अलजबरा के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखें तो ये एमसीक्यूज हल हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि अगर पैरेंथेसिस के बाहर कोई वेरिएबल हो तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी तरह जो पहला लॉ है ए डॉट बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और दूसरा लॉ जिसका क्वेश्चन आपके सामने है ए प्लस बी डॉट सी, तो जो ए प्लस है वो दोनों के साथ प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए। ये वाला आंसर जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट टर्म्स इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ। इसका आंसर है कम्यूटेटिव लॉ। ये स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 5 प्लस 3 लिखें और इक्वल टू 3 प्लस 5 लिखें तो दोनों का आंसर जो है वो 8 ही आएगा। उनकी जगह तब्दील करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज़ इट कोल्ड आउटसाइड इज़। इसका मतलब है ये जो डबल कोट्स के अंदर स्टेटमेंट लिखी हुई है ये क्या है? बूलियन प्रोपोजिशन, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मोरल प्रोपोजिशन या नन। तो ये बूलियन प्रोपोजिशन है, ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स हो सकता है उसको हम बूलियन प्रोपोजिशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये लिखा हुआ है इज़ इट कोल्ड आउटसाइड, या तो ये ट्रू होगा या ये फॉल्स होगा, इसलिए बूलियन प्रोपोजिशन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नंबर 17 इज इक्वल टू डैश इन द बाइनरी सिस्टम। तो नंबर 17 की बाइनरी हमने लिखनी है। तो स्टूडेंट, अगर किसी भी नंबर की बाइनरी हमने लिखनी हो, बाइनरी सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना हो, तो उस नंबर को हम जो है वो 2 पे डिवाइड करते हैं। 2 पे डिवाइड करते जाते हैं और रिमाइंडर जो है वो साइड पे लिखते जाते हैं। ये स्क्रीन के ऊपर जो है वो आपको 17 की बाइनरी नज़र आ रही है। तो इसकी बाइनरी है 10001। तो ये वाला आंसर जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट है 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू। तो 1 पीटाबाइट जो है वो बराबर होता है 1024 टेराबाइट या 1024 की पावर 5 बाइट्स के। तो यहाँ पर ये देखें ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल सिस्टम हैज़ टोटल डैश नंबर्स। तो डैश में क्या आएगा? हेक्साडेसिमल सिस्टम के कितने नंबर होते हैं? तो हेक्साडेसिमल की बेस जो है वो 16 होती है और 16 ही इसमें नंबर्स होते हैं। हेक्साडेसिमल हैज़ 16 नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द IP वर्जन 4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ डैश बाइनरी बिट्स। यहाँ पर बिट्स आना था। स्टूडेंट्स, IP एड्रेसिंग के 2 वर्जन हैं, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6। IP वर्जन 4 जो है उसमें 32 बिट होते हैं और IP वर्जन 6 में 128 बिट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 32 बिट। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है IP वर्जन 4 एड्रेस इज मेड अप ऑफ 32 बाइनरी बिट्स।
routing is the process of taking data from one device and sending it to another device in different channel, network, path, area. तो जो करेक्ट आंसर है वो है नेटवर्क. राउटिंग is the process of taking data from one device and sending it to another device in different network. Next है DHCP stands for Data Hosting Computer Protocol, Dynamic Host Computer Protocol, Dynamic Host Configuration Protocol या none. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स कवर. ऑथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन, करेक्शन या ऑल. स्टूडेंट सबसे पहले प्रोटोकॉल्स के बारे में देखते हैं. प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए एक डिवाइस जो है वो दूसरी डिवाइस को डाटा सेंड करती है. यानी सेंडर और रिसीवर के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स हैं. वो रूल्स कौन सी चीज़ कवर करते हैं? ऑथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन, करेक्शन या ऑल. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल. प्रोटोकॉल जो हैं वो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं. उसमें ऑथेंटिकेशन भी शामिल है, एरर डिटेक्शन भी शामिल है और करेक्शन भी शामिल है. द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द डैश प्रोटोकॉल, मैसेज, एड्रेस, इंफॉर्मेशन. तो स्टूडेंट्स मैसेज जो है वो करेक्ट आंसर है इसका. द रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग द मैसेज. जो रिसीवर है वो मैसेज एक्सेप्ट करने के काबिल होना चाहिए. 17 नंबर है वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर्स फंक्शन टुगेदर एज अ डैश सिस्टम. वेब ब्राउज़र, अगर वेब ब्राउज़र को देखें तो आपको पता है जब हम वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं तो हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं. वेब ब्राउज़र जो है वो एक क्लाइंट के तौर पर काम कर रहा होता है. और वेब सर्वर्स का आपको पता है सर्वर्स क्या होते हैं? जो अपनी सर्विसेज फ्राहम करते हैं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्लाइंट सर्वर या नन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा क्लाइंट सर्वर, क्योंकि इस स्टेटमेंट में दोनों चीज़ें मौजूद हैं, क्लाइंट भी और सर्वर भी. सर्वर वो जो सर्विसेज फ्राहम कर रहा है और क्लाइंट वो जो सर्विसेज ले रहा है. तो वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर्स जो हैं वो मिलकर क्लाइंट सर्वर सिस्टम बनाते हैं. नेक्स्ट है एब्रीविएशन ऑफ ईमेल. एसेंशियल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, नन. तो ईमेल का एब्रीविएशन होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल. There are dash layers in TCP/IP 7, 6, 5, 2. तो TCP/IP की 5 लेयर्स होती हैं. करेक्ट ऑप्शन है 5. वो 5 लेयर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिज़िकल लेयर हैं. स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और आप बोर नहीं हो रहे होंगे. तो आज के सेशन के जो हैं वो थोड़े से MCQs रह गए हैं और बाकी इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में जो है वो डिस्कस करेंगे. तो जल्दी से पढ़ लेते हैं जी. नेक्स्ट है बेस ऑफ बाइनरी सिस्टम इज़ 0, 1, 2 या 10. तो बाइनरी सिस्टम की जो बेस है वो 2 है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट इंक्लूड द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी.
सॉफ्ट लिफ्टिंग, लाइबिलिटी, क्लाइंट सर्वर ओवरयूज, ऑनलाइन पायरेसी। स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर पायरेसी से मुराद है इलीगल यूज़ ऑफ सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी से सॉफ्टवेयर परचेज़ नहीं करते, बल्कि आप जालसाजी से उसकी एक कॉपी जो है वो हासिल कर लेते हैं। सॉफ्ट लिफ्टिंग से मुराद है अपने किसी दोस्त से जो है वो हासिल कर लेते हैं। क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ से मुराद है कि आपको लाइसेंस मिलता है कि आप इसकी 2 कापियाँ कर सकते हैं यूज़, लेकिन आप एक से ज़ायद 2 से ज़ायद इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑनलाइन पायरेसी में आप जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये सॉफ्टवेयर पायरेसी की टाइप्स हैं: सॉफ्ट लिफ्टिंग, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ और ऑनलाइन पायरेसी। तो लाइबिलिटी जो है वो कोई टाइप नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लाइबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? हैकिंग, फिशिंग क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट, डिक्रिप्शन। हैकिंग भी एक जो है वो क्राइम है, फिशिंग भी क्राइम है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी, शनाख्त की चोरी, ये पासवर्ड चोरी कर लेना, ये भी एक क्राइम है। डिक्रिप्शन जो है वो क्राइम नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल्स? ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन, email account update, same domain of actual website, similar domain of actual website। स्टूडेंट्स, इस MCQs को हल करने से पहले हमें फ़िशिंग ईमेल्स के बारे में जानना ज़रूरी है। आम तौर पर फ़िशिंग से मुराद होता है मछलियाँ पकड़ना, जिसमें आप क्या करते हैं, कुंडी लगाते हैं या कोई जाल बिछाते हैं जिसमें मछलियाँ फंस जाती हैं। स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट पर कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें हैकर कहते हैं। वो एक जाल बिछाते हैं ताकि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले उस जाल में फंस जाएं। वो आपको एक ईमेल सेंड करते हैं जो मुख्तलिफ लिंक्स पर मुश्तमिल हो सकता है। उस ईमेल को फ़िशिंग ईमेल कहते हैं। वो ईमेल इस तरह से भेजते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि ये ईमेल जो है वो फेक है। आप जब उसका रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो वो आपसे आपकी कुछ मालूमात, प्राइवेट मालूमात, आपका ईमेल एड्रेस दोबारा पूछते हैं, आपका पासवर्ड पूछते हैं या क्रेडिट कार्ड की मालूमात ले सकते हैं। तो जब आप अपना पासवर्ड जो है वो उनको दे देते हैं तो आपकी आईडी जो है वो हैक हो जाती है। तो ये फ़िशिंग ईमेल्स कहलाता है। इसी तरह फ़िशिंग वेबसाइट्स होती हैं। फ़िशिंग वेबसाइट जो है वो भी आपको जो है वो इसी तरह से नज़र आती हैं जैसे ये ओरिजिनल वेबसाइट है। जैसे फ़ेसबुक की तरह जो है वो एक पेज बना लेते हैं, वो ऐसे लगता है जैसे कि फ़ेसबुक है, लेकिन वो एक फ़िशिंग वेब पेज होता है जिसमें आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से वो उनके पास आपकी आईडी और पासवर्ड चला जाता है, फिर वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आपको फ़िशिंग ईमेल और फ़िशिंग वेबसाइट की समझ आ चुकी होगी। तो अब इस MCQs को हल करने की कोशिश करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ़िशिंग ईमेल्स? ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशन, वो आपको कोई सरकारी नोटिफिकेशन जो है वो भेज सकते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे वाकई ये ओरिजिनल मैसेज है। ईमेल अकाउंट अपडेट, वो कहेंगे आप अपना ईमेल अकाउंट अपडेट कर लें, ये मैसेज भी आ सकता है आपको। सेम डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, स्टूडेंट सेम डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट वो कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक वेबसाइट की डोमेन हमेशा जो है वो यूनिक होती है, उस जैसी डोमेन कोई और वेबसाइट यूज़ नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, सेम डोमेन जो है वो कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। अगला ऑप्शन, सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, सिमिलर डोमेन वो यूज़ कर सकते हैं, उससे मिलती जुलती जो है, लेकिन सेम डोमेन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिशिंग वेबसाइट?
किसी फिशिंग वेबसाइट की इनमें से कौन सी करैक्टरिस्टिक नहीं होती? सिमिलर डोमेन ऑफ एक्चुअल वेबसाइट, किसी एक्चुअल वेबसाइट की डोमेन उससे मिलती जुलती डोमेन हो सकती है, तो ठीक है जी, हो सकती है। यूजिंग ऑफ फॉर्म्स टू कलेक्ट विजिटर्स, वो फॉर्म जो है वो बना देते हैं कि यूज़र जो है वो उसमें अपनी मालूमात एंटर कर देता है, तो बिल्कुल ये भी ठीक है, वो यूज़ करते हैं ऐसा फॉर्म। एक्चुअल लिंक टू वेब कंटेंट, ये वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है, वो एक्चुअल लिंक प्रोवाइड नहीं करते। मिसाल के तौर पर मैंने अभी आपको एक मिसाल दी है कि वो फेसबुक से मिलता जुलता वो एक वेब पेज डिज़ाइन करेंगे, आप उसमें अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे तो वो हैक हो जाएगा, आपका आईडी जो है आपको पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप वो एंटर करें उसके बाद जो है फेसबुक की आईडी ओपन हो जाए। एक्चुअल लिंक जो है वो वेब कंटेंट तक नहीं होता। अगर वो लिंक थोड़ा बहुत फ्राहम भी करते हैं तो वो उस वेबसाइट के कॉन्टैक्ट अस तक जा सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो वेब कंटेंट के साथ उनका लिंक जो है वो कभी भी नहीं होता। तो ये जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड पासवर्ड, इन चारों में से कौन सी जो है वो पासवर्ड की खूबी नहीं है? एक अच्छा पासवर्ड जो है वो कैसा होना चाहिए आपको पता है, अभी देखते हैं जी। इज़ 8 करेक्टर्स लॉन्ग, एक अच्छा पासवर्ड जो है वो 8 करेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। डजेंट कंटेन्स यूज़र नेम, एक अच्छे पासवर्ड में आपका नाम नहीं होता, मतलब आप अपनी आईडी पे जो आपने नाम लिखा है वो नाम आप पासवर्ड में नहीं रखते, तो ये बहुत बेहतर होता है, क्योंकि जो पहला जो है वो तुक्का जो हैकर ने लगाना होता है वो यही होता है कि वो आपका नाम एंटर करके देखते हैं क्या ये आईडी ओपन होती है या नहीं। कंटेन्स अपर केस लेटर्स, तो एक अच्छा पासवर्ड जो है उसमें अपर केस होता है, ये भी एक अच्छी खूबी है। पासवर्ड इज़ योर नेम ओनली, पासवर्ड जो है वो आपके नाम पर मुश्तमिल है जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि जो पहली ट्राई होती है हैकर की वो यही होती है कि वो आपका नाम जो है वो ट्राई करते हैं। अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, आईडी बनाई है तो अपने नाम से ही जो है उसका पासवर्ड सेट कर देते हैं, तो ये अच्छे पासवर्ड की खूबी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये है, पासवर्ड इज़ योर नेम ओनली, तो ये एक अच्छे पासवर्ड की खूबी नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।